हमारे तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की तरफ से आप सभी का अभिनंदन। आज हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी बातें ऐसी आ रही है सामने जिसका उम्मीद नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कुछ दिन पहले जो हम लोगों ने देखा था, डॉक्टर एलवी सिंह अपने फेसबुक लाइव पे आकर के उन्होंने कहा था कि आप लोग को 8-9 तारीख का रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा मिलने वाला है, खुशखबरी मिलने वाली है। पर आज हमारे तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाई बहुत दुखी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सपना टूट गया, लोग हताश हो गए। आखिर इसका जवाबदेह कौन है? क्यों इस तरह की बार बार गलत अफवाह फैलाई जाती है, गलत बात कही जाती है और गलत ढंग से लोगों को ट्रीट किया जाता है? आखिर ऐसा क्यों? हमारे तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाई आखिर उन लोगों का क्या बिगाड़े हैं? कौन सा ऐसा दुख पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया? हमेशा हम लोगों ने कहा था कि हम आपके साथ हैं, उसके बावजूद इस तरह की बात सामने आई। छल 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 दिग्भ्रमित करने वाली बात, ये क्या है? आप लोगों को याद होगा कि स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक आगे बढ़ के सबसे पहले आंदोलन करने वाला बना और आंदोलन किया। आप लोग सभी भाइयों का सहयोग मिला, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और उसका रिजल्ट भी बहुत सार्थक आया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एलवी सिंह को बुलाए, क्योंकि उन्हीं का काम है, उन्हीं के हाथों में सौंपा हुआ है, तो संज्ञान उन्हीं से ही लिया जा सकता था। तो उनके द्वारा संज्ञान लिया गया। उनको कहा गया कि बहुत जल्द इन लोगों का काम होना चाहिए। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि रूपरेखा तैयार हो रहा है? आज साल भर से इनका रूपरेखा ही बन रहा है। कब तक ये रूपरेखा तैयार होगा? क्या 10 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे? साल भर से ये कह रहे हैं। दिसंबर की घटना है, दिसंबर में पहली बार इन्होंने कहा था, वो भी 7 दिसंबर 2019। उसके बाद बार बार कई बार आप लोग सुन चुके होंगे, और ये तो झूठ की इम्तिहान ही हो गई, ये मानना होगा। डेट, तारीख, समय, हर चीज़ बताने के बाद फिर एक झूठ साबित हो गया। आखिर ऐसा क्यों? ये जवाब किसको देना चाहिए? आप लोग समझ सकते हैं। अब रह गई बात, हमारे तमाम ग्रामीण चिकित्सक इस बात को जानते हैं कि आपका लीडर कौन? डॉक्टर एलवी सिंह। इसके सिवा तो किसी को कोई नहीं जानता है। उनको अभिभावक मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं, उनकी पूजा लोग करते हैं। किस आधार पे? अगर वो वास्तव में अभिभावक हैं, अगर वो वास्तव में ग्रामीण चिकित्सक के हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, तो हमारे साथ हमारे उस उग्र आंदोलन में उनको शामिल होना चाहिए और शामिल होकर के उनको नेतृत्व करना चाहिए। तब हम मानेंगे कि वो हमारे लीडर हैं। अगर सरकार की कमी है, सरकार नहीं कर रही है, तो हमारे लीडर का फर्ज बनता है, हमारे नेता का फर्ज बनता है कि वो हमारे साथ आकर के हमारा नेतृत्व करें और इस लड़ाई को आगे ले जाए। अगर सरकार करना चाह रही है तो काम कहाँ रुक रहा है, कहाँ विलम्ब हो रहा है? इसका जवाबदेह कौन होगा?
आप सोच सकते हैं। और मैं उनको भी ये बात बताऊं, जो हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर तैयार होने के कगार पे हैं, कह रहे हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी बात करने के बात को करते हैं, पर सच्चाई ये है कि ज़मीनी स्तर पे कहीं वो नज़र नहीं आते। एक भी काम उनका ज़मीनी स्तर पे नज़र नहीं आता। आता है तो क्या, व्हाट्सएप पे मैसेज, यूट्यूब, अपना फोटो शो करना, हमारे 15 मंत्री के साथ खड़े हैं, और लीडर लोगों का एक हुजूम तैयार किया जाता है जिसमें ग्रामीण चिकित्सक का तो पता नहीं होता है, पर लीडर लोगों का बहुत ज़्यादा पता होता है। क्या करते हैं वो समझने वाली बात है। आपस में सारे लीडर मंथन करते हैं, किस बात के लिए, ये आप सोच सकते हैं। किस बात के लिए करते होंगे, इसका जवाब तो आप दीजिए, आप लोग सभी दीजिए। जब जमीनी स्तर पर कोई काम नज़र नहीं आता है, क्या मंथन करते हैं? उस महागठबंधन का क्या मतलब है जहां हमारे बड़े बड़े दिग्गज लोग मौजूद हैं, लीडरशिप के लिए अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम आपके हित ऐसी है, और सच्चाई क्या है? जब जब मुसीबत आती है ग्रामीण चिकित्सकों पर, कब वो नज़र आते हैं। आज का जो घटनाक्रम है, ठीक है, अगली बार की बात है, स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक ने बहुत बड़ी गलती की। लॉकडाउन का समय था, रोड पे उतरे, बहुत बड़ी गलती है, मैं मानता हूं इस बात को। आज क्या हुआ? आज जब एक और सपना जब टूट रहा है, इस समय हमारे तमाम लीडर कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है? आपस में रणनीति बनाएंगे। क्या रणनीति बनाइएगा सर? कौन सी रणनीति आपने बनाया? कोई भी ग्रामीण चिकित्सक आपकी रणनीति को समझ नहीं पा रहा है। वैसी रणनीति किस काम की? रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिसका रिजल्ट सामने हो, जमीन पे कोई काम हो। लेकिन ये क्या करेंगे? ये एक ऐसी रणनीति तैयार करेंगे जिससे कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई किस तरह से अपने आप को लुटाएं। अगर दिन भर में ये 100 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया उनको कैसे दें, उनकी ये राजनीति होगी, और इस ढंग की रणनीति बनाएंगे वो। जब समय है 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 20 दिन और 5 दिन में कौन सा ऐसा काम किया जाए जिसके तहत कि कोई हम लोग का भला हो सके, वो रणनीति बनाएंगे 10 महीना बाद की, साल भर बाद की। उनकी रणनीति ही समझ में नहीं आती है। हमें तो समझ में नहीं आती है, शायद आप लोगों को समझ में आ रही होगी उनका क्या चाल है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं। आप अगर व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं, एक शब्द आपसे मिस्टेक हो जाए, मिस प्रिंट हो जाए, तो आपको ज्ञान देने वो आ जाएंगे। लेकिन वो ज्ञान उनका किस काम का है, खुद उनको सोचना चाहिए। आज वो समय आ गया है जब तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को एक उग्र आंदोलन पर उतरने की आवश्यकता पड़ रही है। उस समय हमारे तमाम लीडर कहाँ छुपे बैठे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी एक लीडर आगे बढ़ करके ये कहना नहीं चाह रहा है कि मैं आपका नेतृत्व करता हूं, आप हमारे साथ आइए। हाँ, ये जरूर कहेंगे, एक मीटिंग करने जा रहे हैं, आप लोग आइए। सारे लीडर लोग मिल जाएंगे, सब लीडर के साथ 5-5 ग्रामीण चिकित्सक जरूर होगा। उसको काउंट करेंगे कि हमारे सपोर्ट में व्हाट्सएप में अगर हम एक मैसेज डालते हैं तो हमारे पीछे 5 गो सपोर्ट में खड़ा हो जाए। इसके सिवा उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो ज़मीनी स्तर पे उनको आना होगा। अगर वास्तव में वो अपना लीडरशिप दिखाना चाहते हैं तो ज़मीनी स्तर पर आकर के लड़ना होगा।
मैं बार बार कहता हूं कि स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक यहां लीडरशिप करने नहीं आया है। स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के एक एक सदस्य कोई ऐसा नहीं चाहता है कि हमको चमकना है, हमको भविष्य में लीडरशिप करनी है। उनकी मंशा मात्र एक है कि किसी तरह ग्रामीण चिकित्सकों की नियुक्ति हो, सरकारी सेवा में समावेश हो। इसके सिवाय इनका कहीं कोई ध्यान नहीं रहता है। पर उन लोगों का जो सोच है, वो सोच को देख करके हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं। सिर्फ लोग कॉल पे बात करेंगे तो अपनी बुद्धि और विवेक को दर्शाएंगे। मैंने बहुत लोगों से बात किया, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी लगा ये महारथी तो जरूर कुछ करेंगे, क्योंकि इनके पास दिमाग है। बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन उनकी ज्ञान की बातें कहाँ रहती है, धरातल पे कहीं नजर नहीं आता। आखिर वो ज्ञान किस काम का है आपका? मैं कहना चाहता हूं, अगर आप लोग वास्तव में हितैषी हैं तो जितने भी महागठबंधन आज बना करके बैठे हुए हैं, 7 हो 8 हो 10 हो, जितने लोग आप लोग आपस में जुड़े हुए हैं, जो समय बचा हुआ है उस समय का सदुपयोग करें, सही समय पे सही डिसीजन लें। अभी रास्ता कोई नहीं है सर, आप लोग का बुद्धि विवेक सब फेल हो जाएगा। अगर रास्ता है तो एक रास्ता है, एक उग्र आंदोलन, जो हमारे बापू सभागार में जो देखा गया था उस ढंग का आंदोलन होना चाहिए। सब लोग को रोड पे उतरना पड़ेगा और इसका नेतृत्व करने के लिए हमारे तमाम ग्रामीण चिकित्सक के जो बड़े बड़े लीडर दिग्गज हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं वो सामने आए। सिर्फ व्हाट्सएप पे बैठ करके व्हाट्सएप पे पोस्ट न डालें, वहां शोकॉज नहीं करें कि वो बहुत बुद्धिजीवी हैं। फील्ड में आकर के दिखाएं कि वास्तव में उनके अंदर कितनी क्षमता है। हम लोग सभी उनके साथ हैं। मुझे ये शौक नहीं है कि लोग मुझे जाने, मुझे ये शौक है कि आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं, आप लोगों को जाने। पर सही समय पर सही फैसला लेना ही एक लीडर का कर्तव्य होता है, न कि सही समय पे अपने मुंह चुरा करके कहीं साइड में छिप जाना, जो आप लोग करते हैं। ये बहुत गलत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाई एक बार फिर एक उग्र आंदोलन के लिए, उग्र आंदोलन, मैं दोबारा कह रहा हूं, वो शांति प्रिय आंदोलन था जो हमने किया था। इस बार एक उग्र आंदोलन होनी चाहिए और उस समय तक हम लोग उस आंदोलन को अंजाम तक नहीं पहुंचा देते हैं, उसे समाप्त नहीं करेंगे। चाहे उसके लिए आपको जो भी कीमत चुकानी पड़े, तब जाकर के कुछ प्राप्त होगा। और सबसे पहले तो सबसे बड़े हितैषी हमारे डॉक्टर एलवी सिंह, इनको आना चाहिए ग्रामीण चिकित्सक के साथ और बताना चाहिए कि मैं इनका लीडर हूं, इनका नेतृत्व कर रहा हूं, इनका साथ दे रहा हूं। उनको सामने आना चाहिए। अगर वो नहीं आते हैं, इसका मतलब है कि वास्तव में वो सिर्फ 6 महीना से सारे ग्रामीण चिकित्सक बार बार देख रहे हैं कितने बार छल हुआ, कितना बार धोखा हुआ, कितनी बात को उन्होंने पलटा। उनका अस्तित्व समाप्त होते नजर आ रहा है। मैं आज भी एक बात कहता हूं कि हमारे तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाई सरकार के साथ हैं, पर सरकार को चाहिए कि वो भी इसका साथ दे, इनकी मांग को सुने। और आखिर ग्रामीण चिकित्सक जो हैं वो मांग किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके वजह से कर रहे हैं? आप ही ने कहा था,
आज से 5-6 साल पहले आपने कहा कि हम आपको सरकारी सेवा मिलेंगे। आखिर क्यों नहीं मांग करें? और अपनी मांग रखना कोई गुनाह नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं आप सभी तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाई एकजुट हो जाएं। चूँकि हम बार बार कहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं। हाँ, कुछ चंद ऐसे लीडर हैं हमारे पास जो हम लोगों को कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास करते हैं, दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगला बार भी हम लोग देख चुके हैं, जब हम लोगों ने ठाना कि कुछ करना है तो कुछ ऐसे लीडर सामने आ गए और क्या क्या व्हाट्सएप पर पोस्ट हो रहा था, किस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, किस तरह से जो है उस आंदोलन में शामिल होने से रोका जा रहा था। अब देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि वो क्या है। अगर उनकी बात मानना है, मैं तो ये भी कहता हूं कि मैं खुद उनकी बात मानता हूं, आकर के नेतृत्व तो करें, और नहीं तो वो सही गाइडलाइन दे, हम उनके साथ चलते हैं। वो नहीं करेंगे ना, उनको तो आपसे बस इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। कैसे ये निकलेगा, ये माइंड है, इसी के लिए तो वो बुद्धिजीवी कहलाते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप लोग तैयारी जम करके करें। बहुत जल्द एक ज़बरदस्त आंदोलन करने की प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे, बहुत जल्द। कुछ समय सीमा है और कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है, तो थोड़ा हम लोग देखते हैं, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। अगर वहाँ कुछ काम बनता है तो ठीक है, अन्यथा अपनी तैयारी हम लोग रखेंगे। कभी भी किसी भी समय ये घोषणा हो सकती है कब हम लोग को पटना में एकजुट होकर के एक उग्र आंदोलन करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक।